ये सब तुम्हारा करम है आका के बात अब तक बनी हुई है। कोई सलीका है आरज़ू का, किसी को हालात क्यों बताए, किसी का एहसान क्यों उठाए। तुम ही से मांगा है तुम ही दोगे, मेरा तो बस आसरा यही है। कोई सलीका है आरज़ू का। तो इस प्यारी सी नात के साथ इस खूबसूरत से व्लॉग का मैं आगाज़ कर रही हूँ। मेरी प्यारी बहनों के लिए ये गिफ्ट है व्लॉग, ज़रूर देखिएगा क्योंकि इसमें मैंने रमज़ान की प्रेपरेशन आप लोगों के साथ शेयर करनी है। सबसे पहले तो मेरी प्यारी बहनों को रमज़ान करीम एडवांस में बहुत बहुत मुबारक हो। आज की वीडियो में आप लोगों के साथ मैं वो सारी टिप्स शेयर करूँगी जिससे आपको रमज़ान में काफ़ी हद तक आसानी हो सकती है। थोड़ी बहुत प्रिपरेशन अगर आप पहले करके रख लेते हैं तो जब आप रोज़े से होते हैं तो फिर आपके लिए चीज़ों को मैनेज करना, इफ्तारी की प्रिपरेशन करना थोड़ा आसान हो जाता है। साथ ही साथ घर में खाना भी बनता है और सारी रूटीन हमारी उसी तरह चलती है। लेकिन अगर हमारी चीज़ें हाफ़ डन हम करके रख लें, 50% प्रिपरेशन या 70% प्रिपरेशन अगर हमने की हो तो जस्ट हमने सिर्फ मिक्सिंग करनी होती है और इससे फिर ये है कि हमारा टाइम भी बच जाता है और इबादत के लिए भी हमें काफ़ी ज़्यादा वक्त मिल जाते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू होम मेकर विद। जी हाँ, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ ना तो ज़रा जल्दी से करते हैं और बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा ताकि आपको मेरी वीडियोस के लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आ जाया करें। तो आपने सब्सक्राइब ज़रूर करना है और आपने ब्लॉग को मैक्सिमम शेयर करना है। सबसे पहली मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप जो है वो जिंजर गार्लिक पेस्ट है। सबसे पहले जिंजर गार्लिक पेस्ट जो है ना उसको बनाकर जिपलॉक बैग में फ्रीज़ कर लें। आइस क्यूब्स वाली जो ट्रे होती है ना उसमें मैं हमेशा डाल कर रख लेती हूँ, फ्रीज़ करने को फ्रीज़ कर लेती हूँ। अदरवाइज पेस्ट अगर आपको सूट करती है ना बना के बॉटल में रख लें तो वो आप कर लिया करें। सेकंड ये है कि जितनी भी वेजिटेबल्स हैं जो ज़रूरत की हैं जैसे मटर हो गए, गाजरें हो गई, वो बनाकर मैं जिपलॉक बैग में डालकर फ्रीज़ कर लेती हूँ, ठीक है। और इसके बाद देसी घी हो गया वो बना लिया, या फिर अगर आप मंगवा लेते हैं, जैसे हर घर का एक अपना हिसाब होता है तो जो जिसको जिस तरह सूट करता है वो कर सकता है। तो मैं खैर थोड़ा बहुत मलाई इकट्ठी होती है, 2 डब्बे इकट्ठे हुए थे तो मैंने देसी घी बना लिया था और अब मैंने वो रख लिया है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है वो ये है कि हमने ना रमज़ान में कोशिश यही करनी है कि हमने इबादत के लिए वक्त निकालना है, क्योंकि जब हम रोज़ा हमने रखा हुआ होता है ना तो हर चीज़ मैनेज करना, स्पेशली वो मदर्स जिनके ऊपर ज़िम्मेदारियाँ ज़्यादा हैं, जैसे कि मैं अगर अपनी बात करूँ कि मैंने रमज़ान में ही बच्चों को स्कूल छोड़ना भी है, पिक भी करना है, फिर ट्यूशन्स भी होते हैं, फिर इसके अलावा भी काम करने होते हैं, तो फिर मेरी ये कोशिश होती है कि मैं काफ़ी ज़्यादा प्रिपरेशन जो है वो पहले से करके रख लूँ। तो चलें स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। सबसे पहला जो भी मैं काम कर रही हूँ इस वक्त जो मैं आपको दिखा रही हूँ वो ये कि मैंने कबाब जो है ना वो बना के रखती हूँ, ठीक है। हमेशा कच्चे कीमे के कबाब का स्टॉक हो गया और शामी कबाब का स्टॉक हो गया। शामी कबाब का स्टॉक मैं हमेशा 10 दिन के हिसाब से बना कर रखती हूँ और जो कच्चे कीमे के कबाब हैं वो जल्दी ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। तो इसमें यह है कि मैं इनको हमेशा जैसे ही ख़त्म होते हैं मैं फ़्रेश कीमा मंगवाती हूँ और फिर से बना लेती हूँ। बहुत ईजी है, या आप रेसिपी भी देख लें, मैंने इससे पहले भी काफ़ी दफ़ा शेयर, खैर ये छोटी मोटी चीज़ें होती रहती हैं तो मैंने पहले भी काफ़ी दफ़ा जो है ना वो रेसिपीज़ आप लोगों के साथ शेयर की हुई हैं, वो ज़रूर देखिएगा। यहाँ पर भी बता देती हूँ, आपने लाल मिर्च, नमक, धड़ा मिर्च, काले मिर्च, जिंजर गार्लिक पेस्ट, सूखा धनिया, गरम मसाला और कॉर्नफ्लावर, और इसके अलावा जो है अंडा अगर डाल सकते हैं आधा अंडा डाल दें, ब्रेड 2 स्लाइसेस डाल दें और ये सब कुछ आपने डाल के इनको मिक्स कर लेना है। थोड़ा सा ऑयल डाल दें और ताकि टिक्कियाँ बनाने में आपको आसानी हो। फिर आपने क्या करना है कि एक ही दफ़ा अगर आप कर सकते हैं, मैं तो पता है क्या करती हूँ, 2-3 फ्राइंग पैन रख के ना मल्टीटास्किंग करती हूँ, एक दफ़ा इनको सारों को 98% मैं इनको कुक कर लेती हूँ, ठीक है, या कह लें 100% ही कर लेती हूँ। और उसके बाद फिर मैं क्या करती हूँ, इनको जिपलॉक बैग में डाल कर रख लेती हूँ और फिर इनको फ्रीज़ कर देती हूँ। फिर देखिए रमज़ान में समटाइम्स ये होता है कि अफ्तारी में भी आप इसको रख सकते हैं, सहरी में भी आप ले सकते हैं, क्योंकि हमने अपने प्रोटीन का जो पोर्शन है ना वो भी हमने साथ साथ लेना है, ठीक है। रोटी पराठे खाएँ, ज़रूर खाएँ, लेकिन जो प्रोटीन है ना, ख़वातीन को मैं ये ज़रूर कहूँगी कि प्रोटीन इंटेक अपना, अगर आप चाहती हैं ना कि जल्दी एजिंग आपकी ना हो,
तो आप प्रोटीन जो है ना वो साथ साथ रखें। रमज़ान में भी कोशिश ये करें कि पराठों के साथ थोड़ा बहुत एक सालन अगर बना है तो उसमें से 2 पीस चिकन आप ज़रूर खाएं। इसी तरह कबाब, शामी कबाब, ये चीज़ें, अंडा ज़रूर खाएं, ठीक है। तो खैर अंडे वाले सालन तो हमारे लाजमी सहरियों में बनते हैं, लेकिन साथ में ये कबाब वगैरह भी अगर आप ले लें तो ठीक है। खैर इसमें मैंने ब्रेड के स्लाइसेस डाल दिए हैं, और साथ साथ हमेशा मेरी ये हैबिट है कि जैसे जैसे मैं एक एक डिश होती जाती है ना, साथ साथ काउंटर जो है मैं क्लीन करती जाती हूँ, ठीक है। मैं आपको इसकी फ्राइड फॉर्म भी दिखा देती हूँ। ये देखें, इस तरह से ये फ्राई हो जाते हैं। कोई पक्की शक्ल नहीं होती है, कभी कभी बहुत एग्जैक्ट शक्ल के भी बन जाते हैं, कभी कभी ऊपर नीचे चलते रहते हैं, कोई बड़ा बन गया कोई छोटा बन गया मकसद ये है कि बस बना के फ्रीज़ कर लेना है, ठीक है जी। आप इसके बर्गर्स भी बना सकते हैं। इसमें आप चीज़ स्लाइस लगाएं, इसको बर्गर पैटी जो होता है हमारा बन होता है ना, एज अ बर्गर पैटी भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। इसमें केचप लगा के, चिली गार्लिक सॉस, मायो वगैरह लगा कर बड़ा ज़बरदस्त लेटस के साथ ये हमारा बर्गर तैयार हो जाता है। तो ये आप कुछ लोग होता है कि सहरी में भी इस तरह की चीज़ें, सैंडविचेस वगैरह खा लेते हैं, तो उसके पर्पस पे भी यूज़ हो सकता है। सेकेंड इंपॉर्टेंट जो हमारा पॉइंट है वो ये है कि शामी कबाब का स्टॉक आप हिम्मत करके शामी कबाब पहले बना लें। अच्छा, कुछ लोग होता है कि बहुत ज़्यादा मतलब कि पहले शामी कबाब लाइक 20-20 दिनों के हिसाब से बना लेते हैं, तो मैं कभी भी ऐसे नहीं करती हूँ। 10 डेज़ भी मैंने आपको बहुत ज़्यादा बताए हैं। 8 से 10 दिन के अंदर मेरी कोशिश होती है कि शामी कबाब का स्टॉक ख़त्म कर दूँ, यानी 1 महीने में मेरे 3 दफ़ा शामी कबाब लाजमी बनते हैं। उसकी वजह ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि जितने ज़्यादा शामी कबाब पुराने हो जाते हैं ना, मतलब टाइम के साथ साथ वो अपना टेस्ट उनका ख़राब हो जाता है, वैसे भुरभुरे से। बेशक आपने फ्रीज़ भी किए हैं, जितनी मर्ज़ी आप केयर कर लें, जो हफ़्ते से ज़्यादा, मैं यही कहूँगी कि हफ़्ते या 10 दिन से ज़्यादा कोशिश किया करें कि चीज़ों को, फ्रीज़ हुई हुई चीज़ों को इस्तेमाल ना करें, ठीक है जी। पीछे आप देख सकते हैं कि लहसुन अदरक का जो पेस्ट है वो भी मैं बना लूँगी, और बनाने के बाद 2 ऑप्शंस हैं। एक मैं रखती हूँ हमेशा कि मैं पेस्ट फॉर्म में भी रख लेती हूँ, और मैं क्यूब्स, जो मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में दिखाए हैं ना, क्यूब्स बनाकर आइस क्यूब ट्रे में उनको फ्रीज़ कर लिया। फ्रीज़ करने के बाद ज़िपलॉक बैग में डाल लिया। जब जब सालन आपने बनाया, ये देखिए इस तरह से ना आइस क्यूब ट्रेज़ आपने लेकर और इनको फ्रीज़ कर लेना है, और इस तरह से आपने ब्लॉक्स की शेप में इनको रख लेना है, और फिर बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। जब जब सालन बनाएंगे आपने जस्ट 1 या 2, डिपेंडिंग अपॉन द क्वांटिटी ऑफ योर सालन, आपने इनको ऐड कर देना है। ट्रस्ट मी, लाइफ बहुत ईजी हो जाती है। मैं वैसे दोनों चीज़ें रखती हूँ, आपको पता है मेरी आदत का। जिस तरह मैंने 2-2, 3-3 ऑयल बॉटल्स रखी होती है ना ऑयल स्टेशन पर, इसी तरह मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट भी एक पेस्ट की फॉर्म में, छोटी बॉटल जो जैम वाली कोई भी खाली हो जाए उसमें आप रख लें, और दूसरा ये है कि आप इनको फ्रीज़ भी कर लें, ठीक है। तो जैसे कन्वीनियंट हो उस तरह कर सकते हैं। जैसे कि कबाब में जब मुझे ऐड करनी थी तो मैं फ्रिज वाला यूज़ कर लेती हूँ, ठीक है, जो बॉटल में होता है। अदरवाइज सालन अगर बना रहे हैं पतीली में तो ये वाले ऐड कर। तो इस तरह से ना ज़िपलॉक बैग्स आप लेकर रख लें, ये बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट रहते हैं, बहुत एक्सपेंसिव भी मिलते हैं अगर डिफरेंट कंपनीज़ के आप यूज़ करें। मुझे अक्सर क्वेश्चन आते हैं कि आप ये रीयूज़ करती हैं कि नहीं, तो मैं ये रीयूज़ नहीं करती, ठीक है। मैं इनको डिस्कार्ड कर देती हूँ, यानी कि मैं ज़ाया कर देती हूँ या फेंक देती हूँ। उसकी वजह ये है कि प्लास्टिक को बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए, और इसीलिए ना मैं बहुत अच्छे वाले भी नहीं लेती, क्योंकि अल्टीमेटली होता तो वो भी प्लास्टिक ही है ना। तो बस थोड़ी देर यूज़ किया और आपने डिस्कार्ड कर दिया, फिर बात ये आती कि ये एक्सपेंसिव है या नहीं। तो ये बिल्कुल भी एक्सपेंसिव नहीं है, बहुत सस्ते आपको, मतलब आप 400 रुपये के इतने ज़्यादा 500 रुपये के आ जाते हैं कि आपके ख़त्म ही नहीं होते। तो बस ये मैं सदर से एक दफ़ा ले आती हूँ और फिर मैं रख लेती हूँ, मेरा काफ़ी टाइम चल जाते हैं। खैर ये मेरे पास स्टॉक पुराना है, अभी मैंने फ्रेश और जाना है लेने के लिए स्टॉक। मेरी फ्रेंड ने भी बल्कि मुझे याद आया, मुझे कहा हुआ था इंशाल्लाह उसके लिए भी ले आऊँगी। तो यहाँ पर जनाब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हर चीज़ को ना आप तरीके से प्रॉपर्ली मैनेज करके रखें अंडों का स्टॉक, क्योंकि इस दफ़ा माशाल्लाह रमज़ान जो है सर्दियों में आ रहे हैं, और सर्दियों में आपको पता है कि जो अंडे हैं उनकी भी शेल्फ़ लाइफ ज़्यादा होती है। तो बस इसी तरह एक मेरे पास ये ट्रे है, दूसरा ये डिस्पोजेबल वाली, इसमें भी मैं समटाइम्स पड़े रहने देती हूँ देसी अंडे, और एक बड़े साइज़ की मेरे पास ट्रे है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये वाली ट्रे भी है मेरे पास। तो फिर मैं क्या करती हूँ कि जब ज़्यादा क्वांटिटी में अंडे ले आती हूँ ना, तो मैं इसमें डाल देती हूँ, ठीक है, और इसको मैं साइड पे रख देती हूँ, और फिर पर्पल वाली भी यूज़ हो जाती है, और ये भी डिपेंडिंग अपॉन द क्वांटिटी। अब जैसे कि रमज़ान में अंडे भी ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं सहरी पे, मुझे तो वो अंडे वाला सालन ना बहुत ही मज़े का लगता है, चाहे और कोई सालन हो या ना हो, लेकिन जो अंडे वाला सालन, प्याज अंडे वाला, हरी मिर्च और हल्दी वाला जो सालन होता है ना, जो मैं तवे पे बनाती हूँ, मैं आपको दिखाऊंगी इंशाल्लाह, उसके साथ पराठा बहुत ही मज़े का लगता है। और वो बस फिर मैं ये बनाकर ना इसको साइड पे रख देती हूँ। तो ये आप देख सकते हैं कि इस तरह से ना आप ज़िपलॉक बैग लेकर आ जाएँ। ज़रूरी नहीं है कि आप ब्रांड के ही लें, आप सस्ते वाले भी ले सकते हैं, और इस तरह से आप इनको यूज़ कर सकते हैं। तो ये मैं बस एक दफ़ा यूज़ करती हूँ, जितनी ज़रूरत होती है, उसके बाद मैं उसको डिस्कार्ड कर देती हूँ। अगर बिल्कुल ही साफ़ हो तो मैं फिर उसको रीयूज़ कर लेती हूँ, ठीक है। अच्छा, ये वाली पेस्ट जो है ना, इस तरह की एक बनाकर मैं फ्रिज में रख लेती हूँ, क्योंकि समटाइम्स ना आपको पेस्ट फॉर्म में चाहिए होता है जिंजर गार्लिक पेस्ट, ठीक है, और समटाइम्स आप क्यूब्स भी यूज़ कर लेते हैं जो फ्रीज़ हुए हुए होते हैं। अच्छा, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिप ये है कि
रमज़ान से पहले कोशिश ये करें कि जितने भी आपके मसाला जात हैं, आपके बॉक्सेस हैं, कंटेनर्स हैं, उनको आप रीफ़िल कर लें, ठीक है? फिर बाद में दिल नहीं करता, समटाइम्स टाइम नहीं मिल रहा होता, तो आप पहले जब ये काम कर लेते हैं ना छोटे-छोटे, तो आपको बहुत आसानी होती है। और ये आराम से जो कंटेनर में फ़िल कर रही हूँ, ये 1 महीना, 1.5 महीना मेरे आराम से गुज़र जाएँगे। तो मुझे एक क्वेश्चन आया था कि आप ये वाला जो मसाले वाला बर्तन है या मसाले वाले जो कंटेनर्स हैं, ये वाले आप क्यों यूज़ करती हैं? उसकी रीज़न ये है कि ये मुझे ना बड़ा यूज़र फ्रेंडली लगता है, बिकॉज़ इसमें आपने छोटा-सा मैंने स्पून्स रखे हुए हैं, मैं अभी आपको दिखाती भी हूँ, और उससे फिर जितनी मुझे मेरा एक हिसाब होता है सालन का, उस हिसाब से मैं डाल लेती हूँ और एक ही दफ़ा बस पकड़ के फ़ौरन डाला। बार-बार आपको बॉक्सेस ओपन नहीं करने पड़ते। मेरे पास मेरे जो किचन में चीज़ें रखी हुई हैं ना, वो ज़्यादातर ऐसी हैं जो यूज़र फ्रेंडली हैं, मतलब जिससे आपका टाइम बच जाता है और आपको बार-बार एक-एक बॉक्स खोलो, फिर रखो, फिर खोलो। हालाँकि वो भी ठीक रहता है, बट ये है कि मुझे ये सूट करता है, तो मैं इसको अरेंज करके इस तरह से रख लेती हूँ। और बस इसी तरह इसमें ब्लैक पेपर जो है वो भी मैंने रीफ़िल कर दिया है, काली मिर्च और छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं जिस तरह आपने करनी होती हैं। तो बस ये छोटे-छोटे काम अगर आप पहले करके रख लेते हैं ना, तो फिर आपको काफ़ी ज़्यादा जो है वो आसानी हो जाती है। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में हम डिफरेंट चटनियाँ बनाएँगे। वो मेरी आदत है कि मैं ना बिल्कुल रोज़ों से पहले बनाती हूँ। उसकी वजह ये है कि आई थिंक कि वो ख़राब हो जाती है, उनका टेस्ट ख़राब हो जाता है। बेशक आपने उनको बनाकर फ्रीज़ भी कर लिया ना, तो मुझे तसल्ली नहीं होती है। इसलिए कुछ चीज़ें होती हैं जो बिल्कुल आपकी टाइम से पहले करने वाली होती हैं, थोड़े से टाइम के मार्जिन के साथ। कुछ चीज़ें होती हैं जो आप पहले भी बना कर रख सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट टिप है ना, वो ये है कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि देसी घी जो है वो बना लें। कुछ लोग होता है कि रेडीमेड ले लेते हैं, बना बनाया जो होता है, या डिफरेंट ब्रांड्स का होता है। मैं भी यूज़ कर लेती हूँ समटाइम्स, एडम्स वगैरह की, और 1-2 ब्रांड्स और हैं। लेकिन रमज़ान में ना मेरी कोशिश ये होती है, मेरी वैसे ही रमज़ान के अलावा भी मेरी कोशिश होती है कि घर का देसी घी हो, ठीक है? उसके अलावा ये आप मटर वगैरह इस तरह से जो वेजिटेबल्स हैं, एक दफ़ा उनको छील के रख लें जितनी जितनी आपकी ज़रूरत है उस हिसाब से। इसी तरह ऑरेंज वाली जो गाजर है वो भी आप छील के रख सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर ना 2 चीज़ें आती हैं। एक तो ये कि जस्ट आप एज़ इट इज़ उनको छीलें और आप उनको ज़िप-लॉक बैग में रख लें। दूसरी ऑप्शन है कि आप थोड़ा-सा ना ब्लांच कर लें। मैं थोड़ा-सा ना, मतलब 1 से 1.5 मिनट, 1 मिनट सिर्फ। अब जैसे कि ये मटर हैं, इनको मैंने डाल दिया है गर्म पानी के अंदर, और इसमें 1 चम्मच मैंने चीनी डाल दी। इससे क्या होता है कि बेशक आपने फ्रीज़ भी की हो, जो आपकी वेजिटेबल है ना, उनका कलर ख़राब नहीं होता, ना ही वो जल्दी ख़राब होती हैं फ्रीज़र में भी, ठीक है? ये आप खुद डिफरेंस फ़ील कीजिएगा, ये काफ़ी टाइम आपकी चल जाती हैं। तो साथ ही साथ ना हमेशा आपको पता है कि आपकी मल्टीटास्किंग करती है, तो मैं साथ ना ये जो इसके अंदर चम्मच चलाना ज़रूरी होता है। मैं जिस तरीके से बनाती हूँ देसी घी, बहुत आसानी हो जाती है मुझे। साथ-साथ मैं इसको कर लेती हूँ, और साथ-साथ जो है ना वेजिटेबल्स एक साइड पे मैं काट रही थी और दूसरी साइड पे मैं ब्लांच करी थी, और फिर मैं इनको ठंडा करके ना मैं इनको ज़िप-लॉक बैग्स में रख लूँ। मैं आपको ना दिखाती हूँ, फ्रीज़र में ऑलरेडी मैंने कुछ चीज़ें स्टोर करके रखी हुई हैं, फ्रीज़ करके रखी हुई हैं। ये देखिए, मैं हमेशा जो है ना चीज़ उसको श्रेड कर लेती हूँ और ज़िप-लॉक बैग्स में रख लेती हूँ। इसी तरह ये समोसा पट्टी मैंने लेकर रख ली है, और ये जो चने होते हैं ना, चने तो हमेशा मेरे पास, चना चाट क्योंकि मैं बनाती हूँ, आपको पता है जिम के लिए भी, इसके अलावा भी चना चाट रमज़ान में भी चलती है। तो बस ये जनाब देख लें, कुछ कॉर्न्स मैंने फ्रीज़ करके रखे हुए हैं, और इसके अलावा ये जो चीज़ है ये बड़ी अच्छी रहती है। आपने कोई भी रेसिपी बनानी हो, कटलेट्स बनाने हो, चीज़ कटलेट्स बनाने हो, या फिर आपने चिकन चीज़ रोल बनाने हो, चिकन चीज़ समोसे बनाने हो, कुछ भी बनाना हो, ये वेजिटेबल्स आपने इंस्टेंट डाली, जब ये कटी होती है ना, तो फिर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाती है। अब ये मैंने ब्लांच कर लिया, बेशक आप ब्लांच ना करें, मुझे थोड़ी सी इस तरह से चाहिए थी, तो बस मैंने इनको निकाल कर रख लिया है, ठीक है? अब ये जब आप काम करके रख लेते हैं, थोड़ा सा आपका टाइम लगता है, एनर्जी लगती है, थोड़ा खड़ा होना पड़ता है, कटिंग वगैरह थोड़ी करनी पड़ती है। अगर आपके पास हेल्पर है, आप बेशक उससे करवा के रख लें, या फिर आप जो है वो ये काम खुद कर लें। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपने करनी होती हैं, क्योंकि समटाइम्स होता है कि आपको ना इंस्टेंट नूडल्स वगैरह बनाने पड़ जाते हैं। फिर थोड़ा-सा कीमा आपने निकाला, कीमे के भी ना मैं छोटे-छोटे शॉपर्स बनाकर रख लेती हूँ। फिर आपने एक छोटा ज़िप-लॉक बैग निकाला, कीमा आपने डाला, और आपने फटाफट जो आपने वेजिटेबल्स हैं थोड़ी-थोड़ी एक-एक मुट्ठी डाल दी सब में, और उसके बाद आपने जो नूडल्स आपने बॉयल की हुई हैं, वो जस्ट आपने वो डाली और आपने मिक्स कर दी। ये रमज़ान में भी आप रख सकते हैं, इफ्तारी में भी, और ये ना बहुत मज़े की डिश बनती है इंस्टेंट। और इसके अलावा भी समटाइम्स होता है बच्चों को, क्योंकि ज़ाहिर है बच्चों ने तो स्कूल जाना है, बच्चों का, छोटे बच्चों की मैं बात कर रही हूँ, उनका तो रोज़ा नहीं होता, उनको भी जो है ना वो आप इस तरह से फटाफट मिक्स किया, आपने बनाया और आपने लंच बॉक्स में डाल के दे दिया। बच्चे माशाल्लाह काफ़ी खुश होकर नूडल्स खाते हैं, चाहे आप नूडल्स बना लें, चाहे आप स्पेगेटीज़ बना लें। अच्छा जी, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट काम है कि आपका जो फ्रिज है ना और जो फ्रीज़र है उससे क्लीन होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे ही हमें कोशिश यही करनी चाहिए बीइंग अ होम मेकर। अच्छा, ये टिप बहुत अच्छी है, अगर आपके फ्रिज में या फ्रीज़र में बर्फ़ जमी हुई है ना, आप इस तरह से एक गर्म पतीली, फुल गर्म लेके, प्लेट लेके नीचे रखें और उसको दरवाज़ा बंद कर दें। बड़ी जल्दी आपकी जो आइस है वो मेल्ट
हो जाएगी। और इस तरह से आप देख सकते हैं ये फ्रिज कितना क्लीन हो गया है। और इसको ये फ्रिज जो है इसको काफ़ी टाइम भी हो गया, लेकिन आप इसकी कंडीशन देख सकते हैं। इसको मैंने यूज़ किया क्योंकि मैंने हमेशा आपको बताया कि हेल्पर्स के हाथ में मैंने ये चीज़ें नहीं दी होती, मैं हमेशा खुद ही यूज़ करती हूँ। आई थिंक इसको 9 साल हो गए हैं इस फ्रिज को। और ये माशाल्लाह इसकी कंडीशन आप देख लें। अभी मैंने साफ़ किया था तो मैंने कहा चले मैं अपनी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली के साथ जो है वो शेयर कर लेती हूँ। तो साथ साथ बाकी काम भी चलते रहते हैं। यहाँ पर जनाब ज़बरदस्त हमारा पुलाव भी तैयार हो गया है। अब हम फ्रिज की जो चीज़ें हैं वो इसमें रख लेते हैं, और जो जो चीज़ें हम साथ जैसे जैसे ग्रॉसरी करते जाते हैं वैसे वैसे जो है वो हम रखते जाते हैं। अच्छा, मैं बहुत ज़्यादा ओवरडू या भर भर के नहीं रखती, जितनी मेरे पास स्पेस है उतना ही मैं चीज़ों को लेती हूँ और रखती हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ चीज़ें मैंने यहाँ पर रख दी हैं जो फ्रिज की चीज़ें होती हैं। और बस इसके बाद जनाब रमज़ान का हम सबको बेसब्री से इंतज़ार है। और यहाँ पर मैं अपनी प्यारी बहनों को बताना चाहूँगी कि ना बहुत मज़ा आता है जब दिल से जो है ना आप लोग दुआएं देती हैं ना, मुझे इतना अच्छा लगता है, इतना कि मैं बता नहीं सकती। खैर ग्रॉसरी वगैरह रमज़ान की कर ली थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। जो सूट मैंने पहना हुआ है वो भी शेयर करूँगी। कुछ ड्राई फ्रूट्स वगैरह ऑर्डर किए थे, इंस्टा पे इनका रिव्यू दूँगी ये कैसा है। और अगर आप ड्राई फ्रूट पे स्पेंड करना चाहते हैं तो आप ये इनके मंगवा सकते हैं। इनका रिव्यू मैं कंप्लीट वहाँ पर दूंगी। इस तरह विंटर सीरीज़ चली थी ना कि विंटर्स की हमने इकट्ठे प्रिपरेशन की थी। कभी रज़ाइयाँ रख रहे हैं तो कभी कंबल निकाल रहे हैं तो कभी कुछ कर रहे हैं तो कभी कुछ। तो इसी तरह जनाब हमारी रमज़ान की जो प्रिपरेशन है ना वो भी चलती रहेगी। लेकिन रमज़ान के साथ साथ ना एक प्रिपरेशन और भी है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, जो चल रही है बैक ऑफ माइंड पे। उसके बावजूद मैं आप लोगों के लिए इतने प्यार से इतनी मेहनत से व्लॉग बना रही हूँ। तो यहाँ पर जनाब लाइक भी बनता है, सब्सक्राइब भी बनता है, और शेयर जल्दी से कर दें क्योंकि इस व्लॉग का एंड जो है वो मैंने एक खूबसूरत सी नात के साथ ही करना है। व्लॉग के स्टार्ट में भी नात है, व्लॉग के एंड पे भी नात होगी, दुआएं शामिल होंगी हमारे व्लॉग्स में। और साथ ही साथ मैं ये कहना चाहूँगी कि अपकमिंग व्लॉग्स में मेरी कोशिश ये होगी कि मैं आप लोगों के साथ जो है ना वो किसी खूबसूरत सी नात अल्लाह के कलाम के साथ जो है ना वो व्लॉग को स्टार्ट करूं। अच्छा, यहाँ पे आपके जहन में बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे होंगे, बहुत सारी चीज़ें चल रही होंगी, क्योंकि बहुत सारे चेंजेस जब लाइफ में चल रहे होते हैं ना तो उसके साथ साथ डेली रूटीन में काम करना, अपने आप को नॉर्मल फील करवाना, नॉर्मल इंसान की तरह एक्ट करना और सारे कामों को प्रॉपर टाइम से करना बहुत मुश्किल हो जाता है। बट हमें अल्लाह ताला की ज़ात है जो हिम्मत देती है और हौसला देती है, और हमने उसी हौसले को जो है ना बस जहन में रखना होता है और आगे चलना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक प्यारी सी नात जो है वो फिर से पढ़ना चाहूँगी क्योंकि मैं थोड़ा सा इमोशनल हूँ और मैं चाह रही थी कि मैं अपनी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली के साथ जो है ना वो शेयर करूँ। तो एक बहुत ही प्यारी नात जो बार बार मेरा पढ़ने का दिल करता है वो ये है। रहमत दा दरबार इलाही, हर दम वगदा तेरा, जे एक कतरा बख्शे मैनू, कम बढ़ जाए मेरा, जे एक कतरा बख्शे मैनू, कम बढ़ जाए मेरा। तो ये सारी जो डिटेल्स है ना इंशाल्लाह ताला आपको अपकमिंग व्लॉग्स में बताऊंगी कि ये हम सामान जो है उसे क्यों पैक कर रहे हैं बॉक्सेस में। अपकमिंग व्लॉग्स में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। लेकिन अभी सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि हम जो है ना अपनी प्रिपरेशन जितनी हो सकती है वो साथ साथ स्टार्ट कर दें। और लाइफ जो है ना वो बहुत ज़्यादा मैं कहती हूँ कि ना अनप्रिडिक्टेबल होती है, और हमेशा न्यू चेंजेस को हमें एक्सेप्ट करते रहना चाहिए और अल्लाह ताला से दुआ मांगते रहना चाहिए कि अल्लाह हमारे लिए जो हो बेहतरीन हो, और वो बेशक हमें 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है। तो मुझे यहाँ पर ना अपनी प्यारी प्यारी बहनों की फुल सपोर्ट, फुल दुआओं की ज़रूरत है और आप लोगों ने ना मेरे लिए बहुत 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 ज़्यादा दुआएं करनी है। और ब्लॉग अगर अच्छा लगा है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल पे क्लिक कर दें और कमेंट ज़रूर करना है। दुआ में याद रखिएगा जी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।